नमस्कार। हाथ पे एक योग होता है जिस योग को हम लोग पर्वत योग बोलते हैं। देखो नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि किसी पर्वत या पहाड़ की बात की जा रही है। पर्वत और पहाड़ आकार में ऊंचा होता है, तो ये योग भी कुछ खास ही होगा। देखते हैं, समझते हैं क्या स्थितियाँ हैं, कैसे क्या है और कैसे इस योग का निर्माण होता है। तो जब हम इस आप योग इसको देखोगे तो क्या है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये ब्रेसलेट का स्थान। ये जो कलाई का स्थान है यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कलाई में 3 खड़ी रेखाएँ हैं, खड़ी रेखाएँ किस प्रकार में, बड़ी आकृति बना रहा हूँ आपको, छोटा आकार आपको समझना है। कभी अगर आपने जौ देखा हो तो जौ कुछ इस प्रकार का होता तो वो फिलहाल तो इस प्रकार का होता है जौ, इस प्रकार का, लेकिन हम इसको ऐसे ही मानकर चलेंगे। तो ये जो ब्रेसलेट का स्थान है, अगर यहाँ पर इस प्रकार आपकी जंजीरनुमा रेखाएँ दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी स्थिति में और कितनी रेखाएँ हों, कम से कम 3 रेखाएँ हों। 3 रेखाओं के साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली है कि जो यहाँ पर लाइफ लाइन का एंड पॉइंट है, वहाँ पर एक मछली का निशान, मछली का निशान बनता कैसे, कुछ इस प्रकार का बनता है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। फिलहाल तो मछली का जो आकार होता है वो हाथ पे कुछ इस प्रकार का कई जगह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 3 ब्रेसलेट हों आपकी, मछली का आकार बना हो और मछली के आकार से कोई रेखा निकल करके ये जो सबसे बड़ी उंगली, ध्यान से सुनिएगा, कई लोग इसको बड़ा नेगेटिव मानते हैं, बड़ा खतरनाक मानते हैं, बोलते हैं ये शनि की उंगली है और शनि के नाम से ही कई लोगों का जीवन चलता है डराने के कारण। तो सबसे बड़ी उंगली यही शनि की उंगली, और इसी को हम लोग भाग्य की रेखा भी बोलते हैं, क्षमा करें, भाग्य की उंगली बोलते हैं। और इसके पर्वत तक जो रेखा आती है उसको भाग रेखा बोलते हैं। वो रेखा आपके यहाँ से हो, यहाँ से हो, कहीं से भी हो, अगर उसका जो एंड पॉइंट है, जो समापन का पॉइंट है, वो एंड पॉइंट अगर शनि उंगली के पर्वत तक पहुँचता है तो उसको हम लोग भाग रेखा बोलते हैं। अब इस स्थान पर आप देखिए, यहाँ देखो जो मैं बता रहा हूँ वो इस हाथ पे उतना योग है नहीं, लेकिन उसकी एक हल्की सी झलक है। देखो ये आपकी ब्रेसलेट यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है, दूसरी ब्रेसलेट आपकी यहाँ पर इस प्रकार बनी दिखाई दे रही है और तीसरी ब्रेसलेट नहीं है वो, लेकिन इस प्रकार आप मानकर चलिए। जो मैंने आपको मछली का निशान बनाया बताया वो यहाँ पर आप देखिए। थोड़ा अगर मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, पॉसिबल अगर होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए, तो आप देखिए ये यहाँ पर मछली का निशान बना हुआ है। और यहाँ पर भी अगर बात करें तो शुक्र पर्वत पर भी यहाँ पर एक मत्स्य का निशान पतला सा बना हुआ है, जो दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा हो, दोबारा फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ये मछली का निशान बना हुआ है। इसी प्रकार ये जो मछली का निशान यहाँ पर बना हुआ है, ये भाग रेखा बना हुआ है। भाग रेखा यहाँ से प्रारंभ हो रही है मछली के एंडिंग पॉइंट, प्रारंभ के पॉइंट से, और जाकर के शनि पर्वत। देखो जो मैंने रेखा खींची, ये वाली जो मैंने रेखा खींची है, ये थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन जो आप रेखा मानेंगे वो इस प्रकार मानेंगे, सीधे यहाँ से प्रारंभ होकर के सीधे यहाँ तक। तो इस प्रकार की सीधी रेखा अगर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई दे रही है तो इसको आप पर्वत युग बोलेंगे। अच्छा, पर्वत युग वालों के साथ होता क्या है, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। स्वयं मतलब कोई और निर्माता होगा ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, जो भी करेगा वो स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होगा, इसमें संदेह नहीं है। जीवन में वो जिस कार्य में हाथ डालेगा, लोग होता है ना कि मैं जिस कार्य को छू लेता हूँ वो कार्य खराब हो जाता है या बन जाता है, तो जिस कार्य में वो हाथ डालेगा वो कार्य बन जाएगा, उसका भाग उसका हमेशा साथ देगा। प्रश्न उठता है भाग्य साथ क्यों देगा, तो जब भाग्य रेखा इतनी बड़ी होकर के यहाँ पहुँच रही है तो भाग्य ऑब्वियसली है साथ उसका देगा ही देगा और कार्यों में सफलता उसको मिलेगी। इस व्यक्ति की शिक्षा भी अच्छी खासी होगी, ये नहीं कह सकते कि शिक्षा में इसको मदद नहीं मिलेगी। और एक अच्छी बात यह है कि ये व्यक्ति अपने से जो साधारण लोग हैं उनकी सहायता भी करेगा, अनाथ लोगों की सहायता भी करेगा, जो पीड़ित हैं उनकी मदद करेगा। और ये लोग जैसे होते हैं ना, सर्वगुण संपन्न वाली स्थितियाँ होती हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इनके साथ ये स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। सब कुछ होगा और इनकी जो पत्नी भी होगी वो भी इनको बहुत स्नेह करने वाली होगी, ये भी पत्नी को स्नेह करेंगे। यहाँ पर स्नेह शब्द का मतलब सिर्फ इतना है कि एक दूसरे की बात मानने वाले होंगे और किसी के कार्य में कोई टोका टाकी करने वाले नहीं होंगे और जीवन एक अच्छा जिएंगे, ऐसा मान करके आप चलिए। तो अगर आपके हाथ में परिवृत्ति योग है तो आप में कमेंट करके बताएं कि आपकी स्थितियाँ कहाँ तक कितनी अच्छी हैं, कितनी सूटेबल हैं,
और कहाँ कोई कमी आपके जीवन पे हो रही है कि पर्वत योग पूर्णतः आपको फल प्रदान नहीं कर पा रहा या प्रदान कर रहा है, तो भी आप हमको ज़रूर बताएँ।